हेलो दोस्तों, मैं संदीप निराला। आज एबीएस बस्ती क्लास इस मंच से जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप लोग अभी तक मैथ की क्लास से जुड़े हुए थे, रीजनिंग की क्लास से जुड़े हुए थे, आज हम बात करेंगे यूपीएसआई 2020 की 21 की जो परीक्षा है, कैसे हम अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें, क्या क्या स्टेप हमको फॉलो करना है, कैसे हमको पढ़ना है, कैसे ही हमको अपने कदम को बढ़ाना है, वो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। और चाहूँगा कि आप लोग जानें और अपने जुड़े हुए मित्रों को इस वीडियो के माध्यम से इसकी जानकारी भी दें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। तो पहला स्टार्टिंग करते हैं, होता है एग्ज़ाम के बाद आपका होगा शारीरिक परीक्षण, उसके बाद अगला कदम उठाएंगे आप शारीरिक दक्षता, फिर बनेगी आपकी होगी मेडिकल, फिर होगा आपका मेरिट बनेगी, उसके बाद आप पाएंगे सिलेक्शन। तो अगर शारीरिक एक पहला कदम जो आपका है वो है आपका एग्ज़ाम। फर्स्ट पॉइंट आ गया एग्ज़ाम। जैसे कि आप देखे होंगे फॉर्म भरा हुआ है, नोटिफिकेशन पढ़ा भी होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या है एग्ज़ाम में। जैसे बताया गया है 400 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो अब ये 400 नंबर पेपर में कितने सेक्शन बटे हैं, आपको 4 सेक्शन में बांटा गया है, ए बी सी डी। यहाँ पे आपका मैथ होगा, फिर आपकी रीजनिंग होगी, हिंदी होगी, उसके बाद जीएस के मतलब हुआ संविधान, मूल विधि, धन सामान्य ज्ञान। इतनी चीजों को इंक्लूड करके ये पेपर बनेगा। जो अभ्यर्थी इस एग्जाम में अपने कट ऑफ को पार करेंगे, उसके बाद वो दूसरे स्टेप में जाएंगे जिसका नाम है शारीरिक परीक्षण। शारीरिक परीक्षण में ये चेक किया जाएगा आपकी लंबाई कितनी है, आपकी चौड़ाई कितना, सीढ़ी की चौड़ाई क्या है, ये चीज़ आपको कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद आपकी दक्षता भी पहुंचेगा। दक्षता में ये देखा जाएगा आप कितना दौड़ सकते हैं, जो मानक है वो पूरा करेंगे। उसके उपरांत आप मेडिकल में जाएंगे, फिर आपकी मेरिट बनेगी, देन आपका सिलेक्शन कंप्लीट होगा। अब बात करेंगे पहले सेट पे एग्जाम कैसे हमको क्वालिफाई करें, कितना मेहनत करें, कितने नंबर का हमको पाना है, उसके विषय में हम अपनी सारी बात रखेंगे। अभी हम बात कर रहे थे पहला स्टेप एग्जाम का प्रारूप समझेंगे। प्रारूप समझने के बाद ये कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंक होंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। पर प्रश्नों की संख्या आपके 160 होंगे, प्रत्येक प्रश्न आपके 2.5 अंक के होंगे। इस साल के एग्जाम में जो 2017 में एग्जाम हुआ था, 2017 के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग थी, लेकिन इस साल कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और पिछले साल का जो पेपर था उसमें हर सेक्शन में आपको 50% मार्क चाहिए था, लेकिन इस बार आपको 35% और ओवरऑल आपका 50% होना चाहिए। ये है आपका परीक्षा का प्रारूप। और अगर पाठ्यक्रम की बात करें, हिंदी 100 नंबर की और गणित 100 नंबर का, रीजनिंग 100 नंबर की, सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान 100 नंबर का, यानी कि 40 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन से उठाए जाएंगे और एक क्वेश्चन 2.5 अंक का होगा। तो आपके पास चांस ये है। पिछली बार का अगर कट ऑफ की बात करें तो लगभग आई थिंक जो जनरल की कट ऑफ थी और ओबीसी की कट ऑफ, एससी की एंड एसटी की, ये 4 सेक्शन का जो कट ऑफ था, इस कट ऑफ से आपको इस साल 30 अंक अधिक लाने होंगे। क्यों? क्योंकि विगत 2017 से अब 2021 आ गया है, इसमें इतने सालों के बाद वैकेंसी आ रही है, तो नंबर ऑफ अभ्यर्थी अधिक होंगे। प्रारूप भी चेंज है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। कम से कम यहाँ का जो कट ऑफ था एक्सपेक्टेड था 245 था, तो आपको इस साल के लिए आपको 200 प्लस 30 अंक जोड़ेंगे तो आएगा आपका 275।
भी आपका सिलेक्शन होगा। ये है आपका प्रारूप। अगर आप बात करें तो सब यही यहाँ पे देखिए, अब ये 100 नंबर का गणित है। जिन अभ्यर्थी का गणित अच्छा होगा वो यहाँ से नंबर उठा सकते हैं, यहाँ से नंबर उठा सकते हैं। जिनकी गणित अच्छी नहीं होगी वो फोकस करेंगे हिंदी पे या अपना सामान्य ज्ञान पे। इन पोर्शन से नंबर उठाना आसान होगा जिनकी गणित या रीजनिंग में पकड़ कमजोर होगी, और जिनकी ये सेक्शन मजबूत होंगे तो यहाँ से उनको नंबर लेने में आसानी होगी। तो इस प्रकार से हम अपने लक्ष्य पे 275 280 नंबर 400 में अगर हम ला रहे हैं, आउट ऑफ 400 280 या 275 आउट ऑफ 400 में ला रहे हैं, देन आपका सिलेक्शन यूपीएसआई 2021 में होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। जैसे कि अभी पाठ्यक्रम के लेकर बात हो रही थी, इसमें 4 सेक्शन की बात कही गई थी, हिंदी, गणित और रीजनिंग और सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और मूल विधि, संविधान। तो हम बात करेंगे पाठ्यक्रम में पहले संविधान की। 100 नंबर के पेपर होंगे, इनके हिस्से में 3 दिए जाएंगे, संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान। संविधान में अगर देखा जाए तो पहला ही टॉपिक है भारतीय संविधान का विकास एवं संविधान, यानी कि संविधान का संवैधानिक विकास कहाँ से शुरू हुआ, किस चरण से, कैसे कैसे हमारा संविधान बना, और संविधान बनने के बाद उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं। जैसे कि अगर छोटा सा एग्जाम्पल लें या छोटा सा एक प्रश्न उठाएं कि संविधान में क्या क्या है, तो संविधान में कुल देखिए 12 जो उसका 22 में बना हुआ है, 12 अनुसूचियाँ हैं, 1 से लेकर 395 तक का उसके अनुच्छेद है। तो उसके अंदर क्या क्या है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आपके उद्देश्य का है, यानी संविधान के उद्देश्य का क्या है, नागरिकता कैसे मिलेगी, मौलिक अधिकार क्या होंगे, राज्य के निचले तत्व क्या है, संघ की कार्यपालिका एवं विधायिका क्या है, संघ के साथ साथ राज्य की कार्यपालिका देखना है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। उसके बाद टॉपिक आता है संघ राज्य संबंध क्या है, फिर संघ राज्य के अधीन सेवाएं हैं, उसके बाद स्थानीय स्वशासन है, निर्वाचन है, आपात उपबंध, संविधान संशोधन एवं महत्वपूर्ण विवाद। इतने टॉपिक जो हमारा संविधान है अनुच्छेद 1 से लेकर 395 में जो बटा हुआ है, उस पूरे अनुच्छेद के एक अनुच्छेद का एक मतलब है। अगर बात करें नागरिकता, तो नागरिकता स्टार्ट होती है मौलिक अधिकार, भाग 1 देखा जाए, भाग 2, भाग 3, इस तरह से इसकी सारी चीज़ें बटी हुई हैं। तो ये होगा संविधान का पोर्शन। उसके बाद आता है मूल विधि। संविधान पढ़ने से आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि मूल विधि में क्या क्या प्रावधान किया गया है, उससे संविधान से कैसे इंटरलिंक किया जा सकता है, उसका कैसे ही उपयोग किया जा सकता है, इस बारे में आपकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अब बात करें मूल विधि की। मूल विधि में पहला टॉपिक है भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता। महिला, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने वाली विधायिक प्रक्रिया, मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात नियम, पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वन जीव प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ह्यूमन राइट एक्ट 1993, जन सूचना का अधिकार 2005, आयकर एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा 1980, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जनहित याचिका और महत्वपूर्ण न्याय निर्णय। महत्वपूर्ण न्याय निर्णय से मतलब यहाँ है कि आने वाले दिनों में एक ऐसे विवादों का निर्णय होता है, उस पर संबंधित प्रश्न होंगे। भूमि सुधार हो गया, अधिग्रहण हो गया, भू राजस्व से संबंधित कानून, ये इतने टॉपिक अभी होंगे इस सेक्शन से। उसके बाद तीसरा सेक्शन है सामान्य ज्ञान, इसका अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं उद्देशिका की, उद्देशिका के बाद आपकी नागरिकता की। तो अगर संविधान का उठाते हैं, पहला पेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे पहले लिखा है उद्देशिका, यानी संविधान की उद्देशिका क्या है, इसका क्या मतलब है, इसके द्वारा मतलब इसको क्यों बनाया गया, इससे क्या जानकारी मिलती है। तो किसी के उद्देशिका से मतलब है उस संविधान का उसका लक्ष्य क्या है। उसमें अगर हम उद्देशिका पढ़ लेते हैं तो भारत के विषय की जो कानूनी जो विधायक प्रक्रिया है, यानी जो भी अधिकार व्यक्ति को मिले हैं, स्टेट को मिले हैं, सबको पता चल जाएगा हमारे कौन से राइट्स होते हैं, हमारे स्टेट के क्या राइट्स हैं। ये उद्देशिका में बात की गई है। नागरिकता, भारत में नागरिक कौन है उसकी पूरी जानकारी है। फिर मौलिक अधिकार है, कौन कौन से अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है, कौन से नागरिक को अधिकार है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी है। अब राजनीतिक तत्व DPSP की बात की गई है, मौलिक कर्तव्य की बात कही है,
संघीय कार्यपालिका और विधायिका। जैसे कि भारत द्विसदनीय कार्यपालिका है, उसके साथ साथ यहाँ पे द्विसदनीय विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका। अगर संघ की बात करेंगे तो उसके साथ राज्य की भी बात हम करेंगे, फिर न्यायपालिका की बात करेंगे, दोनों के संबंधों के अधीन क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये पूरा डिटेल हम पढ़ेंगे। देखने से लग रहा होगा कितना सारा पढ़ना है, लेकिन अगर हम इसको समराइज करके पढ़ेंगे तो बहुत छोटे ही में हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एक एक टॉपिक एक एक नीचे से जुड़ा हुआ है। जब हम इसको स्टार्ट किया जाएगा तो वहाँ पे जहाँ भी इनका उपयोग होगा, जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं जन सूचना अधिकार 2005, आजकल ये भी मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है, तो यहाँ पे इसको हम इंटरलिंक करके पढ़ा दिया है। तो बताएंगे प्रोटेक्शन एक्ट पर्यावरण, ये डीपीएसपी में हम मौलिक जब पढ़ाएंगे तो यहाँ पे इसका उल्लेख होगा, तभी हम इसको यहाँ पे ही बता दिया जाएगा। यानी कि सिलेबस को समराइज करके और छोटा बनाया जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की। अभी संविधान मूल अधिकार की बात हो गई थी, तो अब तीसरा टॉपिक हमारा जो सिलेबस का बचा हुआ है वो है सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी के विषय में बात करें तो देखिए कितना लंबा चौड़ा सिलेबस उन्होंने बना रखा है। 40 नंबर के प्रश्नों के लिए कितना ज़्यादा टॉपिक है ये आप देख सकते हैं, लेकिन इससे घबराना नहीं है, क्योंकि इन सारे टॉपिक हम समराइज करेंगे और समराइज करने के बाद उनको जोड़ते हुए टॉपिकों को एक साथ लाएंगे। आप ये मत सोचिए कि हम कोई टॉपिक छोड़ देंगे, आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ये ऐसी भावना मत रखिएगा, क्योंकि सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। जैसे पहला टॉपिक है यहाँ पे सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में अब विज्ञान देखा जाए तो 3 होगा, भौतिक, रसायन, फिर आपका जीव। अब ये 40 नंबर के प्रश्न में 3 विज्ञान डाल दिया है। इतने टॉपिक हैं, कितने चीज़ें हैं 40 क्वेश्चन में, तो सारे चीज़ को नहीं पढ़ना। भौतिक में हमारे दैनिक जीवन का जो विज्ञान होगा, दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ों पर प्रश्न होगा। भौतिक विज्ञान में अगर देखा जाए तो बहुत 3 टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक होता है उष्मा से क्वेश्चन आते हैं, उष्मा से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बल, जिसमें न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स के नियम, इनसे जुड़े प्रश्न होते हैं। रसायन विज्ञान में केमिकल के विषय में थोड़ा सा, जैसे कि पीएच, वाटर का पीएच कितना है, ब्लड का पीएच क्या है, इन सबसे जुड़े क्वेश्चन होंगे। जीव विज्ञान की बात करें तो इसमें से मोस्टली चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे आपकी विटामिन हो गई, विटामिन से जुड़े चीज़ें। विटामिन के बाद आता है आपका रोग, उसके बाद आता है आपका शाखाएं, ऐसे करके आपका होगा एंजाइम। उसके बाद कुछ आविष्कारों के बिना इससे बाहर विज्ञान से प्रश्न नहीं हो सकते। लगभग इससे जो मिलते जुलते प्रश्न पूछे जाएंगे। पर्यावरण आता है दूसरा टॉपिक। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण का अभी हमने पढ़ा था प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और वन्यजीव प्रोटेक्शन एक्ट। दोनों प्रोटेक्शन एक्ट जो विधि मूल विधि में पढ़े थे, आज उसको वहाँ से उठा के लाके हम यहाँ इंक्लूड करके पढ़ा देंगे। तो वहाँ से मूल विधि से 2 टॉपिक आपके कट जाएंगे, और ये 2 टॉपिक जब कट होंगे तो यहाँ पे आपके इस पे सिलेबस को कम करेगा। भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में देखिए, इतिहास में 3 सेक्शन होते हैं आपके। अगर देखा जाए तो आपका आएगा प्राचीन, मिडवल, मध्य और आधुनिक। ये 3 इतिहास है। अब इसको पढ़ाने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए भाई, लेकिन हमको पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें वही सेक्शन पढ़ना है जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। आधुनिक 1857 की क्रांति से लेके टिल 1947 यहाँ का इतिहास हमको जानना है। आधुनिक में इसमें कुछ प्राचीन चीज कला संस्कृतियाँ निर्माण के बारे में जानेंगे। कुछ सांस्कृतिक भवनें जो निर्माण में आई हैं, सांस्कृतिक भवनों का निर्माण हुआ है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे।
प्राचीन की बात करेंगे तो वही सिंध घाटी सभ्यता से हमारा शुरू होता है, ये चलता है आपका जाता है। तो जो मोस्टली क्वेश्चन इस हिस्ट्री में पूछे जाते हैं इस सेक्शन से उठाए जाते हैं। अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 8 का 5 से लेके 6 क्वेश्चन इधर होते हैं, 2-2 क्वेश्चन इधर आ जाते हैं आपके। बात करें अब भारतीय अर्थव्यवस्था, ये वाला सेक्शन आजकल करंट में पूछा जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो चीजें हैं आजकल समसामयिक विषय में ज्यादा पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा दौर हो गया है कि करंट से क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम को उठा कर देखें, चाहे यूपीएसआई हो, पेट हो या आने वाली वैकेंसी हो, वीडियो हो, लेखपाल हो, इसका वेटेज भारी हो जा रहा है। आप देखेंगे कि अगर 40 नंबर का 40 पेपर क्वेश्चन बन रहे हैं किसी भी परीक्षा के, तो उसमें से मोस्टली 12 से 15 प्रश्न, कितने? 12 से 15 प्रश्न ये आएंगे आपके समसामयिक विषय के। अगर 12 से 15 विषय समसामयिक होंगे तो सोच लीजिए कितना परसेंट हो गया आपका। बचे हुए बाकी सब भाई आपस में बांटते हैं। यानी कि अगर समसामयिक अच्छा हो जाए तो बहुत सी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। अगर भारतीय अब बात करते हैं, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, फिर है विश्व एवं भारत का भूगोल, फिर जनसंख्या, नागरिकरण, यूपी स्पेशल, पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार। अब देखिए हमने भी पढ़ा था, अभी विधि मूल विधि में जाएंगे तो वहाँ भी मानव अधिकार राइट्स पढ़े थे, एक्ट, तो मानव अधिकार को मुहिम कर कवर कर देंगे। तो ऐसे ऐसे टॉपिक जो 3 जगह उन्होंने बांट के रखा है उसको देख के आप घबराइएगा नहीं। इस प्रकार से अगर हम देखा जाए कि इन टॉपिकों को जो इधर उधर है सबको समराइज करके एक जगह ला के पढ़ा जाएगा। अब भारत के पड़ोसी देश और उसके देशों के बीच संबंध, फिर लिखा है आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। अगर राष्ट्रीय सुरक्षा हम पढ़ रहे हैं मूल विधि में तो इसको हम वहीं पढ़ लेंगे, क्या जरूरी है यहाँ पे भाग के आने के भाई। राष्ट्रीय सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में आंतरिक सुरक्षा आतंकवाद तो इंक्लूड ही हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रीय की सुरक्षा। उसके बाद आएगा भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में संबंध, समसामयिक का इशू हो गया। करंट में अब समसामयिक विषय में क्या होगा? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल कूद, जितने भी चीजें चल रही हैं उससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न होंगे। फिर कंप्यूटर एवं कौशल की आधारभूत जानकारी, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारियाँ, बेसिक कंप्यूटर। आजकल जैसे कि इस परीक्षा में भी चीज रखा गया है कि अगर किसी ऐसे अभ्यर्थी हों जिनके पास ट्रिपल सी या 2 की डिग्री है और 2 अभ्यर्थी एक दूसरे के मेरिट में बराबर हों, तो पहले जिसके पास इसकी डिग्री होगी ट्रिपल सी और ट्रिपल की, तो उन अभ्यर्थियों को पहले मौका दिया जाएगा। तो इसलिए इसका भी महत्व बढ़ ही गया। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का। अब बात करें इस टॉपिक में तो आपको बता दें कि अगर हम यहाँ पे भूगोल पढ़ रहे हैं, सपोज दैट हम भूगोल की बात करेंगे। अगर हम मान लीजिए कि हम भूगोल पढ़ रहे हैं, भूगोल में देखा जाए तो भारत का भी है और विश्व का, 2 चीज, भारत और विश्व। अगर भारत की भूगोल पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो इसको कैसे पढ़ा जाए कि चीज़ों को हमारा कम हो, कैसे चीज़ों को हमारी समराइज हो जाए, चीज़ें हमारी कम हो जाए। अगर हम भारत की भूगोल की बात कर रहे हैं तो भूगोल में क्या क्या होंगी, वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, उसकी मिट्टी कैसी है, कृषि क्षेत्र कैसे हैं, कृषि क्षेत्र कैसे हैं, खनिज क्या है, वहाँ की जनसंख्या क्या है, और क्या आएगा इसमें। उसके बाद वहाँ की जनसंख्या क्या है, आपके पड़ोसी देश कौन से हैं, सॉरी। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए, अगर भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो मिट्टी पढ़ेंगे, तो वहाँ कृषि क्षेत्र पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे, पड़ोसी देश पढ़ेंगे। अब मान लीजिए पड़ोसी देश पढ़ रहे हैं भारत के, तो भारत और उसके पड़ोसी देशों के भी संबंध यहीं पे हम कवर कर लेंगे भूगोल में ही। तो एक टॉपिक है यहाँ से कट जाएगा आपका। जनसंख्या और नगरीकरण का पढ़ना है तो भारत की जनसंख्या पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ा उसकी जनसंख्या को हम देखेंगे, तो वहाँ से ये जनसंख्या और नगरीकरण का टॉपिक कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो अब देखिए कैसे चीज़ों को हम समराइज कर रहे हैं, खनिज पढ़ रहे हैं। मान लीजिए कि कहाँ मैग्नीट पाया जाता है, कहाँ लोहा पाया जाता है, कहाँ तांबा के उत्पादन जाता है, इन सब चीज़ों को अगर हम देख रहे हैं भारत में, तो भारत के साथ विश्व यहाँ पे है ना, क्या आगे टॉपिक, हाँ भारत विश्व का भूगोल, यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो इससे ये टॉपिक आपका ये कवर हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए कैसे कैसे चीज़ों को छोटा किया जा सकता है। जब इतना चीज़ें हम पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आपका जो सिलेबस 15 टॉपिकों में दिया है वो कन्वर्ट होकर मात्र 5 से 8 टॉपिकों में आ जाएगा। तो ये रहा आज की क्लास में के विषय में पूरी जानकारी आपके यूपीएसआई के विषय में बताया गया, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, कैसे पढ़ाया जाएगा। और बची चीज़ें जैसे यूपी स्पेशल लिख दिया गया, तो यूपी स्पेशल में क्या चीज़ होगी। अब जैसे यूपीएसआई का परीक्षा है तो यूपी के बारे में आपको सर्विस करनी है, तो यूपी के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो यूपी के बारे में जानकारी आपको यूपी स्पेशल में मिल जाएगी। यूपी की कल्चर कैसी है, संस्कृति कैसी है, यूपी के लोग कैसे हैं, यूपी का भूगोल कैसा है, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ पे बने कल्चरल भवन कैसे है, कब का निर्माण हुआ, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको यूपी स्पेशल में मिल जाएगा। यूपी स्पेशल में ही आपको पढ़ा दिया जाएगा जैसे यूपी का बजट क्या है, यूपी की आने वाली पॉलिसीज क्या हैं, वो अगर हम पढ़ लेंगे तो समसामयिक विषय का भी यह टॉपिक कवर होगा। तो अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें भले 15 लाइनों में लिखा गया है और इनको हम जोड़ जोड़ के पढ़ते रहें तो कट पिटा के 8 लाइन 5 लाइनों का वो सिलेबस बन जाएगा। तो आप सिलेबस को देख के घबराइए नहीं, हमारे साथ जुड़े रहिए और एबीएस क्लास के साथ बने रहिए। आपका सिलेक्शन निश्चित किया जाएगा हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा, जैसे उपस्थित यहाँ क्लास की टीम बीके सर हैं और सबके द्वारा जो क्लास लिया जाएगा उससे आप जुड़े रहिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी दीजिए। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।